मैं बेस मेकअप तो कर लेती हूँ, लेकिन आई मेकअप हो ही नहीं पाता यार। और मुझे तो आई मेकअप के नाम पे सिर्फ ड्रेस के साथ का आई शेड लगाना आता है। अरे यार, मैं आई मेकअप करती हूँ तो आंखें छोटी लगने लग जाती हैं। और मैंने इतना महंगा पैलेट लिया, फिर भी मेरा आई मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा। यार, मैं तो अपनी बहन से ही आईलाइनर लगवा के काम चला लेती हूँ। क्या आप भी इनमें से एक है? तो चलो, आपकी आज प्रॉब्लम सॉल्व कर ही देती हूँ। और हाँ, ये वाला वीडियो अपनी उन फ्रेंड्स को और बहनों को भी शेयर कर दो जो आपकी तरह आई मेकअप करने से कतराती हैं या फिर उनसे हो नहीं पाता। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स बिगिन द वीडियो। आई मेकअप का सबसे पहला स्टेप होता है आई बेस रेडी करना। आईलिड एरिया को आई प्राइमर के साथ या फिर कंसीलर के साथ सेट करना। जितनी भी जल्दी हो, इसको स्किप नहीं करना। अगर स्किप किया तो आई शेड के शेड इंटेंस नहीं दिखेंगे। और जो कहते हैं कि इतना महंगा पैलेट ले लिया यार, फिर भी आई मेकअप अच्छा नहीं होता, तो कैसे अच्छा होगा जब आप आई बेस बना ही नहीं रहे हो। बिना कोई बेस सेट किए अगर आप आई शेडो को लगाओगे तो आपकी आई कुछ इस तरीके से दिखने वाली है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। स्मॉल पाउडर ब्रश के साथ आपने बेस को सेट कर लेना है। मेक श्योर आपका जो बेस होगा उस पे पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने स्मॉल ब्रश लिया है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट बहुत ही लिमिटेड आता है और आपकी आई के बेस को अच्छे से सेट कर देता है। आई मेकअप करने के लिए आपके पास बेसिक ब्रश होने बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें 2 ब्लेंडिंग ब्रश होने चाहिए, एक डिटेलिंग ब्रश होना चाहिए अंडर आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए, और एक एंगुलर ब्रश या फिर लाइनर ब्रश होना चाहिए, जिसके साथ आप आईलाइनर की एप्लीकेशन कर सको। आज का आई मेकअप करने के लिए मैं हुडा ब्यूटी की पैलेट यूज़ करने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहले शेड मैं जो उठाऊँगी वो बहुत ही लाइट होगा। वो शेड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस मैं यूज़ करूँगी शेड्स को। और सबसे पहले हमें लाइट शेड ही उठाना होता है। जो लोग कहते हैं कि यार, मेरी आँखें बहुत छोटी लगने लग जाती हैं मेकअप करने के बाद, तो उसका रीज़न यही होता है, वो लाइट शेड के साथ अपना जो सॉकेट एरिया होता है उसको डिफाइन नहीं करते। डायरेक्टली यहाँ पे शिमर लगा लेते हैं या फिर कोई और शेड लगा लेते हैं, तो उनके साथ उसकी आंखें छोटी लगने लग जाती हैं। इस बात का खास ध्यान रखें। ब्लेंडिंग ब्रश के साथ मैं अपने सॉकेट आई को डिफाइन कर रही हूँ। मैं सिर्फ यहाँ यहाँ पे अपने ब्रश को घुमा रही हूँ, कहीं भी नहीं लेके जा रही, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, और बहुत ऊपर भी नहीं। तो इसकी मदद से एक डेफिनेशन क्रिएट होगी, जो आपकी आई को एक शेप देती है। अगर आपको पता नहीं चलता कि हमारा सॉकेट एरिया कहाँ है, तो ब्रश को इस हिसाब से आप लगा के देख सकते हैं। उसके साथ आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है कि आपने यहाँ पे काम करना है, इस साइड पे आपने इस एरिया पे ब्रश को चलाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डेफिनेशन क्रिएट हो गई है इंस्टेड ऑफ दिस। ये आँख बिल्कुल प्लेन लग रही है, यहाँ पे कोई भी हमें कर्व नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे एक शैडो आ रही है, प्रॉपर हमें लग रहा है कि यहाँ पे हमने एक काम किया है। तो यही फ़र्क होता है छोटी-छोटी चीज़ों का, जिसके साथ आपका आई मेकअप और भी सुंदर लगता है। और जिनको मेकअप नहीं करना आता, सिर्फ़ सूट के साथ का, ड्रेस के साथ का आई शेड लगा के भाग जाते हैं, तो उसको छोड़ दो, क्योंकि ये वाला आई मेकअप आपको एक प्रॉपर लुक देगा। और आप इस शेड के साथ, सिर्फ एक शेड के साथ किसी भी ड्रेस पे ये वाला आई मेकअप करो और चल लो। ये उससे भी अच्छा लगने वाला है जो आप अपनी आउटफिट के साथ का शेड लगा के निकल जाते हो। तो इसको अच्छे से सीख लो। तो अभी मैं पैलेट में से डार्केस्ट ब्राउन कलर उठाने वाली हूँ। ये वाले शेड के साथ काम कर सकती हूँ, ये वाले शेड के साथ भी काम कर सकती हूँ, या ये वाले इसके साथ। क्योंकि ये ऐसे शेड्स हैं जो मेरे आउटर कॉर्नर पे एक अच्छे से लुक को बनाएँगे। और हाँ, अगर आपके पास पैलेट ये वाली नहीं है, तो आप कोई भी पैलेट यूज़ कर सकते हो जो कि ब्राउन के साथ हो। उसमें ब्राउन शेड्स होने चाहिए, वार्म ब्राउन होने चाहिए और थोड़े से शिमर भी होने चाहिए। आप कोई भी पैलेट ले सकते हो। अभी मैं डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ और उसको यहाँ पे डिपॉज़िट कर रही हूँ। आप देख रहे हो, मैं इसको घुमा नहीं रही हूँ, ब्रश को सिर्फ पैक पैक कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी शेड को डिपॉजिट करना है, यहाँ पे ब्लेंड नहीं करना। मेक श्योर आपका जो ये वाला शेड है ये ऊपर ना आ जाए यहाँ पे। सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम डार्क शेड को यहाँ पर ले जाते हैं और बाद में बहुत ही वियर्ड लगता है वो। तो इस बात का खास ध्यान रखना है आपने भी। आप चाहें तो ब्रश को, शेड को अंदर की तरफ लेके जा सकते हैं दोनों तरफ से, लेकिन ऊपर नहीं लेके जाना।
ऊपर अगर डार्क शेड जाएगा तो आपका आई मेकअप मेस्ड अप हो जाएगा। सो यहाँ पे ही हम डार्क शेड के साथ काम करेंगे। अभी मैं अपना फ्रेश ब्लेंडिंग ब्रश उठा के, खाली है ये, एकदम क्लीन है, तो इसके साथ अपना लाइट वाला शेड फिर से उठाऊँगी और यहाँ पे हल्के से ब्लेंड कर दूँगी, सो दैट एक इल्यूज़न क्रिएट हो जाए। क्योंकि यहाँ पे जब हमारा मेकअप रखा हुआ है डार्क वाला, वो एकदम से पैच की तरह नज़र नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से अपने आई मेकअप को लाइट शेड के साथ बाहर की तरफ निकालेंगे सो दैट शैडो भी क्रिएट हो जाए। अगर आपको लगता है कि मेरे डार्क शेड और ट्रांज़िशन शेड के बीच में थोड़ा पैच नज़र आ रहा है, तो आपने उसी ब्रश को, खाली ब्रश को लेके यहाँ पे ब्लेंड कर देना है। उसके साथ आपके जो शेड्स होंगे वो मिक्स एंड मैच अच्छे से हो जाएँगे और पैच नहीं दिखेगा। और आप इस बात में मत घबराना कि यार ये तो बहुत बाहर आ गया है, क्योंकि एट द एंड ऑफ आई मेकअप हम क्या करते हैं, या तो क्यूटिप लेते हैं या फिर लेते हैं फेशियल वाइप, उसको हम इस तरीके से क्लीन कर देते हैं बिल्कुल शार्पन तरीके से। अगर आप ये चीज़ नहीं करना चाहते तो आप अपनी आई मेकअप शुरू करने से पहले ये यहाँ पे टेप भी लगा सकते हैं, उसके साथ एक शार्प लुक क्रिएट हो जाता है और बहुत सुंदर लगता है। लेकिन उसके लिए आपके टेप की प्लेसमेंट सही होनी चाहिए। तो इसलिए आप क्यू टिप पे रिमूवर लेके अच्छे से क्लीन कर सकते हो। और मेक श्योर जो नए-नए मेकअप करना शुरू करते हैं, आई मेकअप पहले करें और बाद में अपना फेस का मेकअप डन करें। फिंगर की मदद से मैं ये वाला शिमर उठाने वाली हूँ। ये बहुत ही प्यारा लगता है। ये ब्रश के बिना अगर आप फिंगर के साथ ऐसे उठा के पिगमेंट को प्लेस करते हो तो ज़्यादा अच्छे से पिगमेंट लग जाता है। आपने इस पिगमेंट को बहुत ऊपर तक नहीं लेके जाना, ध्यान रखना है। मैं देख रही हूँ आप कैसे लगा रही हूँ इसको। मैं बहुत ऊपर भी नहीं जा रही और बहुत आगे तक भी शेड को नहीं लेके जा रही, इसके साथ आपका मेकअप खराब हो सकता है। तो ये छोटी-छोटी बातों का ध्यान ही रखना होता है जो हमारे मेकअप को परफेक्ट बनाता है। सो यू कैन सी मैंने अप्लाई कर लिया है। मेक श्योर आपका जो ग्लिटर है, जो पिगमेंट है, जो शेड है शिमर वाला, वो यहाँ तक आना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं कि आउटर कॉर्नर आप आधा ले आई, आधा आपने ये करा, नहीं, ये सेमी स्मोकी लुक होता है, तो आपने शिमर को यहाँ तक लेके आना है, मतलब कि हाफ से भी ज़्यादा पार्ट आप कवर करेंगे। तो बेसिकली मैंने अपना जो शिमर है वो डिपॉज़िट कर लिया है। अब मैंने इस लाइन को भी मर्ज करना है, इसको भी ऐसे नहीं छोड़ देना। तो मैंने फिर से ब्लेंडिंग ब्रश उठाया, अपना शेड लिया मीडियम वाला, डार्क वाला तो मैंने लगा ही रखा है। तो इसके साथ मैंने ब्लेंड कर दिया अच्छे से सो दैट मेरा जो शेड है और शिमर है वो मिक्स हो जाए, अलग ना दिखे। इस तरीके से। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इतना सुंदर आई मेकअप कर सकते हो। डिटेलिंग ब्रश के ऊपर मैंने हाइलाइटर ले लिया है और मैं अपनी ब्रो बोन पे ऊपर हाइलाइटर लगा रही हूँ। मेक श्योर हाइलाइटर यहीं पे लगाना है, इधर आगे तक नहीं लेके जाना, वो बहुत ही बुरा लगेगा नहीं तो। और जो मैंने बोला था आपको कि यहाँ तक आगे तक पिगमेंट शिमर को मत लेके जाएं, तो इस एरिया पे हम शिमर की जगह पे हाइलाइटर लगा सकते हैं। इससे थोड़ा और अच्छे से डिफाइन हो जाता है हमारा इनर कॉर्नर और साथ में थोड़ा इल्यूजन भी क्रिएट होता है, आईज जो हैं वाइड लगती हैं हमारी। तो ये वाली चीज़ करें आप, अपने आई शैडो को, आई शिमर को आगे तक लेके जाने की जगह पे इसके साथ अच्छे से फिल करें। अब बारी है आईलाइनर लगाने की, तो मैं फटाफट आईलाइनर लगा लेती हूँ। आई होप आपको पता होगा कि आईलाइनर की एप्लीकेशन कैसे होती है, क्योंकि मैंने इस पे 2 से 3 वीडियो बना रखी हैं। अगर आपको आईलाइनर नहीं लगाना आता तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप विंग लाइनर नहीं लगाना चाहते तो आप सिंपल आईलाइनर की एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि हर आई के ऊपर विंग लाइनर भी नहीं जाता इसलिए। तो ज़्यादा आई मेकअप को कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, टेक इट सिंपल। आईलाइनर की एप्लीकेशन मैंने बहुत ही फाइन रखी है, एकदम मोटा आईलाइनर भी आपकी आई मेकअप की लुक को ख़राब कर देता है। यहाँ तक आपने अपना विंग बनाना है, ये मोटा चलेगा, लेकिन आगे की एप्लीकेशन बहुत फाइन होनी चाहिए तो वो और भी सुंदर लगेगी। आईलाइनर की एप्लीकेशन तो हो चुकी है, अब मैं कर लेती हूँ अपनी आईलैश को कर्ल, क्योंकि अब मुझे लगाना है मस्कारा और उसके ऊपर मैं आईलैश भी लगाऊंगी। आप चाहें तो आईलैशेस स्किप कर सकते हैं।
आई काजल की एप्लीकेशन करने जा रही हूँ मैं आईज़ में। जैसे हमने लाइट शेड के साथ एक ट्रांज़िशन शेड बनाया था, वही कलर हमने वही शेड उठाना है। बहुत शोर आता है मेरे घर के बाहर गाइस, मतलब मुझे हर 2 मिनट बाद रुकना पड़ता है जब बहुत ज़्यादा शोर होता है, क्योंकि मेरा घर बिल्कुल रोड पे है। मैं क्या कह रही थी कि हमने जो अपना अंडर आई का काम करना है वो बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं लेना, हम लाइट शेड के साथ ही अपना अंडर आई को कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे जो शेड लिया था सबसे पहले लाइट वाला, उसके साथ ही मैं अपना अंडर आई कंप्लीट कर रही हूँ और बहुत आगे तक शेड नहीं लेके जा रही। दिस इज़ ईज़ी फॉर यू, इतना आप करें दैट्स इट। तो इसके साथ एक डेफिनेशन क्रिएट हो जाएगी और मेकअप बढ़िया लगेगा। उसके बाद आप मस्कारा लगाएँ और आपका मेकअप डन। तो कैसा लगा आपको ये सैलून लुक वाला आई मेकअप? आई होप आपने ये सीख लिया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें और आप बहुत अच्छे से खुद पे ये आई मेकअप कर सकते हैं। अगर ऐसे यूज़फुल ट्यूटोरियल मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।